हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फाइनली आपके बीपीएससी ने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। आज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि फाइनली कब आपके एग्जाम्स के रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने आपकी जो प्राइमरी टीचर है उसके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें बताई थी कि आपका किस तरीके से वो डिले हो रहा है और क्यों डिले हो रहा है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ आपके पड़े हुए हैं, लेकिन आप फैक्ट देखोगे तो आपको सामने समझ में आएगा कि मैं क्यों पहले इस टॉपिक पे वीडियो नहीं ला रहा था, क्योंकि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी दोस्तों। कई लेटर भी चले थे। खैर, आज एक और मैंने जो वीडियो डाला आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फाइनली उसके लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि क्यों मैंने वो वीडियो डाला था और क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट रहा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आप इस वीडियो पे बने रहिए और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि भविष्य में जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो पछता सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको जो रिजल्ट आया है उसके साथ साथ यहाँ पर एक नोटिस भी आई है। नोटिस ये है दोस्तों कि ये जो आपका है रिजल्ट, ये आपका ऑथेंटिक नहीं है, मतलब आप कह सकते हो, सॉरी, फाइनल नहीं है, ये प्रोविजनल है। और यहाँ पे आपका, अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दी तो आपकी जो पात्रता है और परीक्षा फल है दोनों के दोनों रद्द की जाएगी। पहली चीज़ कि अगर बहुत सारे, क्योंकि ऐसा ही ये बीपीएससी ने ये नोटिस नहीं डाला दोस्तों, करीब 30,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्टेट का जो रिजल्ट है वो उनके ग्रेजुएशन से पहले है। आप समझ सकते हो कि कितने बड़े, मतलब बेवकूफ़ी ही कह सकते हो कि ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम हो रहा है आपके टीचर के लिए, वो एग्ज़ाम्स उन्होंने ग्रेजुएशन पास होने से पहले दे रखी है। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर डाला गया है कि अगर आप ऐसा कुछ भी आपको अमेल पाया गया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आपकी ना सिर्फ परीक्षा फल बल्कि आपकी पात्रता भी रद्द की जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो मैंने आज एक पहला वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला कि आपका सभी जो डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन करते समय अप्लाई किए थे, फाइनली उसको बीपीएससी ने खुद से ही वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, हालांकि 9, 10, 11, 12 के लिए कैंप भी लगा था, बट यूपीएससी ने उन डॉक्यूमेंट्स को खुद पे अपने स्तर पे चेक करते हुए उस पर आपका रजिस्ट्रेशन मार्क्स और अपनी सील लगा रखी है। तो आपको ये बोला गया कि उन सभी दस्तावेजों को यहाँ पर डाउनलोड करना है और उसको देखिए वहाँ, और उसमें दो चीज़ें अवश्य ध्यान दीजिएगा। पहला कि वहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लू से वहाँ पर आपको शो होगा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ ही साथ आपको वाटर मार्क से वहाँ पर बीपीएससी की जो नई वाली मुहर है वो दिखेगी। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब बोला जा रहा है कि एक दोस्त अभी वो पूछ रहे थे कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और गलती से आपने वहाँ पर 12 के डॉक्यूमेंट नहीं दिए हों, या फिर अगर आप 12 हाई स्कूल्स या +2 के दे रहे हो और वहाँ पर आपने बाय मिस्टेक नंबर तो शो किया है बीएड का, बट आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। ऐसा कई स्टूडेंट के साथ हो चुका है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो उनको ये बोला गया कि आपका ये डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं हुआ है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है, और वहाँ पर जो आपके खास तौर पे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जो चेक कर रहे हैं, वो अगर यहाँ पर बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो आपको उसको फिर से, जो सक्षम पदाधिकारी है, जैसा कि बताया गया था कि सक्षम पदाधिकारी से आप उसको फिर से सत्यापित करवाएंगे और पुनः यहाँ पर जो उसके आयोग का जो पोर्टल है वो फिर से आपको लिंक देगा, उस पर आप अपलोड करेंगे और फिर वहाँ पे जब वेरीफाई होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और वाटर मार्क आएगा, फिर से उसको आप डाउनलोड करेंगे और फिर आप विभाग को देंगे। यानी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेल नहीं खाता है या प्रेजेंट नहीं है और ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको मांगा जाएगा, तो आप उसको पहले किसी सक्षम पदाधिकारी, जो भी आपके ग्रेड बी या ग्रेड ए के ऑफिसर हैं, उनसे आप पहले उसको वेरीफाइड करवाएंगे और उसके बाद उसको आप अपलोड करेंगे। फिर आयोग उसको अपने हिसाब से वेरीफाइड करेगा, फिर आप उन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे और फिर आप उसको सक्षम पदाधिकारी जो आपके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उनके समक्ष आपको शो करना पड़ेगा। फिर बोला जा रहा है कि अगर आपकी कोई भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उनकी जो दिव्यांगता की जांच है वो सीधे सीधे आपको बोला जा रहा है कि आईजीआईएमएस या एम्स से कराई जाएगी। यानी यहाँ पर आपके जो खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल्स को ये पावर नहीं दी गई है, क्योंकि कई ऐसे देखने को मिला है कि यहाँ पर मिलीभगत, जिसमें उनकी जो दिव्यांगता प्रतिशतता है
जो मिनिमम 40% होनी चाहिए, वैसे कैंडिडेट जो 40% से नहीं भी है वो दिव्यांगता का लाभ उठा रहे हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको हर हालत में ये जो है आपका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जैसे आपका पीएमसीएच है या कोई भी आपके जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं जहाँ पे इलाज के साथ साथ स्टडी भी होती है, आईजीआईएमएस या फिर एम्स से कराई जाएगी। और अगर आप जो हैं यहाँ पर उस क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतरते हैं तो आपकी पात्रता रद्द की जाएगी। आपकी दिव्यांगता ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो बोल रहा है कि ठीक है मैं 40% से कम हूँ तो मुझे आप दिव्यांगता कैटेगरी से हटा दीजिए, बट मैंने स्कोर अच्छा किया तो मुझे आप एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर कर लें। तो यहाँ पर साफ साफ आयोग ने बोल दिया है कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 40% से कम दिव्यांगता है और वो दिव्यांगता का फ़ायदा उठा रहे थे, बट जब वेरिफिकेशन में वहाँ पर उनको वो 40% से कम पाया गया तो उनको कदाचार के मतलब श्रेणी में रखा जाएगा और उनका परीक्षा फल ही रद्द कर दिया जाएगा। उनको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर एक चीज़ बोला गया था कि जैसा कि पत्रांक 6706 के आधार पे कि अगर आपकी एग्ज़ाम्स होती हैं तो उसमें जनरल कैंडिडेट को 40%, ओबीसी को 36, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी को 36.5, ईबीसी 34, एससी को आप एससी और एसटी को आप देख सकते हो कि 32% की न्यूनतम लानी चाहिए। जिसमें बोला भी गया था कि अगर ऐसा भी स्थिति था, क्योंकि प्रधानाध्यापक वाले में, प्रधानाचार्य वाले में 6400 में सिर्फ 400 पास हुए थे, तो ये बोला गया था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो कम से कम 75% रिक्तियाँ भरने के लिए इसको शिथिल किया जा सकता है। और फाइनली ये हुआ दोस्तों कि आप देखिए 9/8/2023 को यहाँ पर उसकी 21वीं बैठक होती है बीपीएससी की पूर्ण पीठ की, जिसमें शिक्षा विभाग भी इंक्लूड होता है। और फाइनली ये डिसाइड होता है कि आप जो है कम से कम 75% रिक्तियां भरने के लिए आपका देखिए इसको शिथिल किया गया है। बहुत ज़्यादा शिथिल नहीं किया गया दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा कि ये शिथिलता आई और ऐसा एक्सपेक्टेशन भी था कि ये शिथिल होगा, क्योंकि जैसा ऐसा देखने को मिल रहा था कि आपकी +2 वाले में एग्ज़ाम्स में खास तौर पे आपको कैंडिडेट कम हैं और सीटें ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसको शिथिल किया गया है। अब बात करें रिजल्ट की, तो देखिए यहाँ पर लगभग आपके 525 कैंडिडेट हैं जो सफल हुए हैं। मैंने उन सारे कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्टिंग दे रखी है, आप चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं। लगभग ये 11 पेज का आपका एक पूरा फॉर्मेटिंग है, जिसमें आपका रोल नंबर, साथ में आपकी मेरिट लिस्ट में कौन से आप पोजीशन पे हैं वो भी दिया गया है। आमतौर पे जो आपका सीरियल नंबर है वही मेरिट लिस्ट में भी आपका रहा है। तो लगभग 525 कैंडिडेट जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो कुछ आपके सफल हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि देखिए मुझे तो पर्सनली मैं बोलूँ तो फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो और मेल कैंडिडेट लगभग मुझे इक्वल ही दिख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत के पेजेस में देखेंगे तो आपको मेल कैंडिडेट ज़्यादा हैं, बाद वाले में आप देखिए जब जो मार्क्स शिथिल होने पे ज़्यादातर आपके फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई है दोस्तों कि साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट भी एलोकेट कर दिया गया, ताकि अब आप अपनी कागजात को पूरी तरह से रेडी रखें कि आपको जब उस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग के लिए जाना है तो आप अपने सारे दस्तावेज रेडी रखने हैं। इस संदर्भ में देखिए तो आपके जो ये 525 कैंडिडेट जो सफल हुए थे, उन सभी 525 कैंडिडेट के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी देखने को मिल रहा है। और इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि सभी लोग, अब मुझे कुछ कैंडिडेट लोगों से बात भी हुई तो वो बता रहे थे कि उनका जो आम तौर पे जो उनके फर्स्ट चॉइस हैं वही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उनको प्रोवाइड किया गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा आपको थर्ड और सेकंड और थर्ड चॉइस की तरफ आयोग नहीं गया है। जो जिस डिस्ट्रिक्ट को चॉइस कर रहे थे आमतौर पे उसी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आयोग ने प्रोवाइड कर दिया है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके जो सफल कैंडिडेट हैं वो काफ़ी कम हैं सीटों के मुकाबले। अभी भी आप देखिएगा तो यहाँ पर काफ़ी सीटें खाली रह गई है। और एक सवाल जो और कई दोस्त बोल रहे थे कि आप जो है, जैसा कि मैंने आप आज प्रिडिक्ट किया था कि रिजल्ट आएगा, आ भी गया, तो लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो बाकी सब्जेक्ट का क्यों नहीं दे रहे। इसका एक ही रीज़न है दोस्तों कि साइट जो है ना काफ़ी रश हो जाता है अगर आपका सारे सब्जेक्ट एक साथ आ जाते तो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत दिनों से इस चीज़ की आप कह सकते हो कि बस है कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो ऑलरेडी स्टूडेंट का ध्यान उस तरफ है। और अगर सारे सब्जेक्ट एक साथ आ जाएं तो फिर उस परिस्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि साइट कहीं ना कहीं क्रैश कर सकता है। इसलिए आयोग जो है धीरे धीरे आपको ये
मौका दे रहा है, ताकि आप देखेंगे कि बाकी लोगों को भी आसानी होगी और आयोग को भी कुछ मौका मिल जाएगा। खास तौर पे मैंने जैसा कि बोला कि आपको 20 तारीख तक एनी हाउ इसको ये खींचेंगे, और जैसा कि आज आयोग का दिखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 20 की जगह 23-24 भी प्राथमिक का जा सकता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि साइट पे भी भीड़ भाड़ ना हो और जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में भी किसी तरह का कोई जो है संदेह की स्थिति ना रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और कई दोस्त ऐसा भी है कि केवीएस रिजल्ट के बारे में भी बात कर रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस बारे में भी एक वीडियो बनाया जाए। फिलहाल इसमें इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण और परिवार दोनों का ध्यान जरूर रखें, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।